एंड डेटा साइंस, एआई, मशीन लर्निंग, पाइथन का इसमें कितना किरदार रहा है या रहता है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन टुडेज सेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करते हैं कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है. तो तीन चीजें होती हैं. पहले आता है डेटा, देन इसके बाद आता है मशीन लर्निंग, एक प्रोसेस से स्टार्ट होता है, फिर आता है हमारे पास एआरटीआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इन तीनों में डिफरेंस क्या है और ये तीनों आपस में इंटरलिंक कैसे हैं, ये तीनों क्या चीजें हैं, बनती कैसे हैं, बेसिक क्या है और एडवांस लेवल क्या है, इनमें कौन कौन सी चीज़ों को हम कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या कौन कौन सी चीज़ों को कहेंगे कि मशीन लर्निंग है. सो इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस बेसिक एंड देन वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट somehow द डेटा, कि हम इसमें एडवांस में क्या कर रहे होते हैं, डेटा कैसे बन रहा है. नहीं, एक्चुअली मैंने ही साउंड ऑफ की थी. आई जस्ट गॉट अ कॉल, तो मैंने फिर उसको म्यूट कर दिया. अच्छा, तो डेटा है क्या, ये डेटा साइंस क्या है, डेटा है क्या, डेटा किसको कहते हैं, डेटा साइंस से इसका कितना लिंक है. अच्छा, हम बात करते हैं मेकिंग अप समथिंग. मेकिंग अप समथिंग का मतलब क्या है, हम इससे मुराद क्या कर रहे हैं. अब मेकिंग अप समथिंग का मतलब है कि हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है, कोई इंफॉर्मेशन आई, इंफॉर्मेशन में कोई डेटा पॉइंट्स हैं, इन डेटा पॉइंट्स में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो यूजेबल हैं, कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जो यूजेबल नहीं होंगे. डेटा पॉइंट में होंगे यूजफुल, यूजफुल पॉइंट्स हो सकते हैं और नॉट यूजफुल हो सकता है. तो दोनों तरह के पॉइंट्स हमारे पास हो सकते हैं, और हो सकता है कि हमारे पास जीरो हो, जीरो भी एक डेटा की कैटेगरी है, या नल हो जिसमें एम्प्टी बॉक्स होता है. तो इट मीन्स कि ये सब डेटा है, इस तरह का डेटा है. इसमें इमेज भी आ सकता है, इसमें हमारे पास स्टैटिस्टिकल डेटा हो सकता है. सो एनी काइंड ऑफ डेटा वी आर गोइंग टू डील इन, तो वो डेटा है. अब इसमें साइंस क्या है, साइंस क्या है, साइंस किसको कहते हैं. साइंस का मतलब है टू फाइंड द सॉल्यूशन, एनालिसिस, एनालिटिकल पार्ट, एनालिटिकल पार्ट. तो हमारे पास डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग है, डे ऑफ वे ऑफ थिंग्स एंड दैट वी आर वर्किंग ऑन द. तो हमारे पास एनालिटिकल पार्ट ये होता है जिसकी वजह से हम इसको डिसाइड कर सकते हैं. अच्छा, जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं ना,
डेटा और साइंस को कंबाइन करते हैं, देन हमें एक फॉर्मेशन मिलती है डेटा साइंस में कि डेटा सॉल्यूशंस ड्यू टू दिस type of data, yeah, these kind of data, so we have this solution, हमारे पास ये solution available है, we have this kind of solution, we have these type of solution. अच्छा, इसको कहते हैं data science. अब ये तो एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज होगी, डेटा साइंस में हमने ये डिस्कस कर लिया. अब आते हैं कि मशीन लर्निंग में ये क्या चीज़ है. अच्छा, डेटा साइंस जब कोई चीज़ डिस्कस कर ली, हमारे पास डेटा आ गया, हमारे पास डेटा आ गया, डेटा वी हैव machine like system, operating system है या OS है या कोई कंप्यूटर है, कुछ भी ऐसा, उसको हम कहते हैं कि मशीन है. अब मशीन विल टेक इनपुट, मशीन ने कोई इनपुट लेनी है इन फॉर्म ऑफ डेटा. अब मशीन ने तो किसी ना किसी फॉर्मेशन में तो डेटा लेना ही है, तो वो उसकी इनपुट में आएगा. तो जब डेटा हमारे पास है, डेटा इज अ लर्निंग पार्ट, डेटा से वो सीख रहा है, क्योंकि डेटा कम्स फ्रॉम एनवायरनमेंट, जो आपके सराउंडिंग में कोई एनवायरनमेंट है, डेटा उससे बन के आ रहा है. सो डेटा एक एनवायरनमेंट का पार्ट है, डेटा हमें एनवायरनमेंट से मिल रहा है, एनी काइंड ऑफ थिंग्स. एनवायरनमेंट में हमारे पास IoT डिवाइसेस भी आ जाती हैं. IoT डिवाइसेस हैं जिसमें हमारे पास एंड्रॉयड है, हमारे पास गूगल है, गूगल से कोई डेटा आ रहा है, एंड्रॉयड डिवाइसेस से डेटा आ रहा है, हमारे पास टेलीविजन है, टीवी है, हमारे पास इंटरनेट है. सो एनी काइंड ऑफ थिंग दैट यू आर रिसीविंग वो हमारे पास डेटा है. तो हमारे पास डेटा ऑटोमेटिकली मशीन के पास अवेलेबल है. मशीन ने इस डेटा को प्रोसेस करना है. मशीन विल ऑटोमेटिकली प्रोसेस द डेटा. अब in this case we know the output. हमें पता है कि हमें इसकी आउटपुट क्या रिक्वायर्ड है. मशीन लर्निंग में, मशीन में हमें पता होता है कि हमें आउटपुट क्या रिक्वायर्ड है, तो मशीन को हम आसानी से बता सकते हैं व्हाट वी नीड. मशीन को हम आसानी से बता सकते हैं व्हाट वी नीड. तो हमारे पास मशीन लर्निंग के केस में हमारे पास होता क्या है, हमारे पास मशीन लर्निंग के केस में हमारे पास डेटा है और साथ उसकी आउटपुट हमें पता है कि हम व्हाट वी नीड दिस आउटपुट, हमें इस तरह की आउटपुट चाहिए, हमें इस तरह की आउटपुट रिक्वायर्ड है, या हमें इस तरह की आउटपुट मिलनी चाहिए. AI क्या है? Now in the case of artificial intelligence, AI is what? हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह की चीज को कहते हैं. अब AI के अंदर what we have data, we have machine, we have learning power, we have output. हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये चीजें अवेलेबल है. AI के अंदर we have all these kind of thing. डेटा है, मशीन है, लर्निंग है और आउटपुट है. अब हम क्या कहते हैं, if we have the similar data in future, अगर हमें फ्यूचर में सिमिलर डेटा मिलता है, that will be the output. ये वाली आउटपुट इसकी फ्यूचर आउटपुट में भी यही रहेगी. हाँ, अब क्या है, अगर तो सिमिलर डेटा आया तो हमारे पास आउटपुट ये है, what if the data will be changed. अगर डेटा चेंज हो जाता है
अगर डेटा चेंज हो जाता है एंड इफ द मशीन टेक a decision without any pre output, अगर ऐसा डेटा जो पहले आपकी मशीन के पास नहीं आया लेकिन मशीन ऑटोमेटिकली उसको डिसाइड कर रही है, देन और आउटपुट उसके पास पहले से कोई आउटपुट नहीं थी लेकिन आपकी मशीन ऑटोमेटिकली डिसाइड कर रही है, देन हम कहते हैं कि हमारी मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, क्योंकि वो खुद से डिसाइड कर रही है कि व्हाट इट विल डू, वो खुद से डिसाइड कर रही है। तो तीनों में जो डिफरेंस है वो एक्चुअली ये है, तीनों का डिफरेंस ये है। हम लोग बासानी कह रहे होते हैं कि ये मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है या गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है या ऐसे है वैसे है, तो एक्चुअली ऐसे प्रॉपरली सारी चीज़ें ऐसे नहीं है। तो जो मशीन्स होती हैं या जो वर्किंग होती है वो इन तीन क्राइटेरिया पे डिपेंड करती है। सो दिस इज एक्चुअली द बेसिक ऑफ डेटा, मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हम इसको थोड़ा सा डीपली और स्टडी कर लेते हैं कि हम पाइथन ही क्यों, वाई पाइथन लैंग्वेज, वाई पाइथन लैंग्वेज, हम पाइथन लैंग्वेज ही क्यों। अब एक हम एग्जांपल लेते हैं कुछ छोटी सी, देन वी आर गोइंग टू मेक समथिंग लाइक, हम कहते हैं ये एक मशीन है, हम और इससे आउटपुट चाह रहे हैं कि इसने एक आउटपुट हमें बना के देनी है। ये वाली, ये हमारे पास है डिजायर आउटपुट, व्हाट वी नीड। हमें चाहिए डिजायर आउटपुट, ये मशीन है। अब इस मशीन को कुछ देनी है इनपुट, इसमें कुछ इनपुट जाएगी और इनपुट को रहते हुए अंदर रह के कोई ना कोई सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस करेगा। अब वो प्रोसेसिंग कैसे करेगा ये एक बात है। अब उस प्रोसेसिंग के बाद इसका रिजल्ट आएगा, प्रोसेसिंग के बाद कोई रिजल्ट आएगा, फिर उस रिजल्ट को हम मैच करेंगे। तो पाइथन क्या काम करती है? फर्स्ट, पाइथन लैंग्वेज इट इज एन इंटरप्रेटर, ये ट्रांसलेट करता है, ये ट्रांसलेट करेगा आपके अल्फाज को। आपके अल्फाज कंप्यूटर कैसे पढ़ता है, एडवांस पाइथन भी बता देता हूँ, बेफिक्र हो जाए। आपके आप यहाँ पे जो भी टाइप करें, लाइक यू आर गोइंग टू टाइप व्हाट इज योर नेम, तो कंप्यूटर के पास ये जो इनपुट गई है व्हाट इज योर नेम नहीं गई, कंप्यूटर के पास ये जाएगी ASCII कोड के अंदर, एस की कोड में जाएगी, जो कि एस की कोड दिखते कैसे हैं 1010001000 एस की कोड्स इन पे डिपेंड करते हैं। अब जो अंदर व्हाइट वाला है, जो अंदर व्हाइट बॉक्स है, ये जो बॉक्स है ये इंटरप्रेटर है। इट मीन्स कि यहाँ पर आपकी लैंग्वेज चल रही है, यहाँ पर ओएस है पाइथन का, जो इसको ट्रांसलेट करके यहाँ पे प्रोसेसिंग कंप्लीट करेगा। ये कुछ प्रोसेसिंग कंप्लीट करेगा, कुछ प्रोसेसिंग कंप्लीट करेगा, आपकी मशीन कुछ प्रोसेसिंग कंप्लीट करेगी और इसके बाद आपकी एक आउटपुट आएगी, आउटपुट आएगी। अब ये आउटपुट सपोज करते हैं आपको चाहिए था कुछ और आपकी आउटपुट आ गई कुछ इस तरह की, लेकिन आपको तो डिजायर आउटपुट तो ये चाहिए थी, आपको तो डिजायर आउटपुट चाहिए थी ये वाली, लेकिन आपकी आउटपुट तो आगे कुछ और। तो इट मीन्स कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों में जो डिफरेंस आया है
मशीन क्या करेगी, इसको कैलकुलेट करेगी। मशीन जब इसको कैलकुलेट करेगी, ओके वो भी हो जाएगा सर, असाइनमेंट का भी बता दें, मुझे कुछ बता दें। ओके ठीक है मलाइका, वो भी आपको असाइनमेंट का भी बता देता हूँ, बेफिक्र है। आपके पास जो अब आउटपुट जो जनरेट हो रही है फ्रॉम द डिजायर, और इन दोनों में जो डिफरेंस है, इसको कहते हैं स्टेट स्पेस का कॉन्सेप्ट। स्टेट स्पेस का कॉन्सेप्ट या डिस्पैरिटी बिटवीन द आउटपुट एंड द डिजायर आउटपुट। तो हम अपनी मशीन को फिर बताएंगे कि मेरा रिजल्ट ये नहीं था, मुझे रिजल्ट कुछ और चाहिए। टेल योर मशीन बैक कि मेरा रिजल्ट चेंज था, मेरा रिजल्ट ये नहीं था। तो मशीन जब प्रोसेस करेगी, नाउ अब मशीन करेगी प्रोसेस। व्हेन इट प्रोसेस अगेन, जब ये प्रोसेस अगेन स्टार्ट करेगी, तो यहाँ पर यूटिलाइज होगी एक्चुअली लर्निंग। अब यहाँ पे लर्निंग यूज होगी जब वो प्रोसेस अगेन कर रहा है, और उस लर्निंग से आपकी मशीन ट्रेन होगी। तो इस सारे सिस्टम को फिर हम कहते हैं कि हम मेरी मशीन काम कर रही है ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ मशीन लर्निंग। वो कर रही है प्रोसेस एक डेटा, और जब वो खुद से डिसीजन लेगा, व्हेन इट डिसाइड इटसेल्फ, तो ये आर्टिफिशियल एआई आ जाएगा, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो दिस इज द बेसिक ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू डील इन। अब जब वो स्टेट स्पेस वाला, अच्छा ठीक है, स्टेट स्पेस ये है कि आपको आउटपुट चाहिए थी ये वाला, आपको ये स्फेयर आउटपुट चाहिए थी, लेकिन आपका सर्कल आ गया। तो इन दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस है उसको कहेंगे स्टेट स्पेस। द डिस्पैरिटी बिटवीन द आउटपुट एंड द डिजायर आउटपुट इज नोन एज स्टेट स्पेस। अब जब मशीन इसको खुद से डिसाइड कर रही है, तो हम लोग एडवांस एआई और पाइथन की बात कर रहे होते हैं, एडवांस पाइथन की बात कर रहे होते हैं, जिनमें लाइब्रेरीज हैं, जिनमें ट्रेंड लाइब्रेरीज यूज हो रही हैं, जिनमें ट्रेंड लाइब्रेरीज यूज हो रही हैं। अब उनमें अगर हमारे पास डेटा की कैटेगरीज हैं, तो डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं डेटा वाइज, तो अगर हम numpy की बात करें, इट मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैटिस्टिकल डेटा। अगर हम पांडास की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट रीडिंग द डेटा। अगर हम एसके लर्न की बात करें, इट मीन्स लर्निंग एल्गोरिथम्स। अगर हम एस सी आई के आई टी किट की बात करें, तो हमारे पास ट्रेनिंग एल्गोरिथम्स। अगर हम साईपाई की बात करें, तो हमारे पास मैप ग्राफ्स ग्राफिकल एल्गोरिथम्स है। अगर हम मैट प्लॉट लिब की बात करें, इट मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट ग्राफ्स। तो ये वो इंफॉर्मेशन है जो आपको इंटरनेट पे हर जगह पे, हर दूसरी तीसरी जगह पर मिल रही होती है, जबकि इसके अंदर और भी चीज़ें इंक्लूड हैं इन सब में। ये ज़रूरी नहीं है कि स्टैटिस्टिकल के लिए हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ डेटा इससे रीड करें, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ लर्निंग प्रोवाइड करें, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रेनिंग एल्गोरिदम है, ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये कोई ग्राफिकल मैप जनरेट कर सकता है। मैट प्लॉट लिब का भी ये मतलब ज़रूर हरगिज़ नहीं है कि इसे प्लॉटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इनके और भी डिफरेंट वर्किंग ऑफ यूज़ है। जैसे अगर हम छोटा सा करें, numpy is also used is also used to read pixel data from image। ये पिक्सल डेटा फ्रॉम इमेज से भी यूज करने के लिए काम किया जाता है, जो एडवांस पाइथन में है। पांडा इज आल्सो यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन स्टोरेज के लिए भी यूज होती है पांडा की लाइब्रेरी। फिर इसके हिसाब से जो एसके लर्न है,
ये हाउ योर मशीन विल रिस्पॉन्स, आपकी मशीन कैसे रिस्पॉन्स करेगी आपके इस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग। बच्चे ये ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहा है, सो डोंट वरी अबाउट इट। मैं बता देता हूँ। अच्छा, उसके बाद मशीन में रिस्पॉन्स और जो ट्रेनिंग एल्गोरिदम है, ये डेटा डेटा सेट डिपेंडेंट होता है। जो ट्रेनिंग एल्गोरिदम, जो लर्निंग एल्गोरिदम है, वो डेटा सेट डिपेंडेंट नहीं होता। इन दोनों में मेजर डिफरेंस ये है। अब जो SciPy है, आल्सो यूज्ड टू जनरेट हीट मैप, ये हीट मैप के लिए भी यूज होता है। और जो मैटप्लॉटलिब है, आल्सो यूज टू यूज टू मेक confusion matrix and matrix data manipulation, या कोई भी ऐसी मैनिपुलेशन जो हम हाईली एंड पे करना चाहें तो वो भी यहाँ से की जा सकती है। सो दिस इज हाउ वी गोना यूज दीज काइंड ऑफ लाइब्रेरीज। में और भी लाइब्रेरीज हैं। फिर हमने अगर हम एल्गोरिथम ऑफ लाइब्रेरीज पे आते हैं, फिर हमारे पास है लीनियर रिग्रेशन है, हमारे पास लाइब्रेरी है लीनियर रिग्रेशन की। फिर हमारे पास डीप लर्निंग की लाइब्रेरी है। फिर हमारे पास डीप नेट की लाइब्रेरी है, हमारे पास डार्क नेट की लाइब्रेरी है। So we have a lot of libraries that we can easily use with the help of sklearn, scikit-learn, SciPy, matplotlib, Seaborn. Seaborn भी एक लाइब्रेरी है। So we have a lot of things that we can easily use. तो हम क्या करते थे कि हमने इस कोर्स में बस ये किया कि एक हमने कुछ बेसिक टच दिया, बेसिक के साथ हमने कुछ पाइथन की चीज़ें बता दी कि जो आपको बेसिक पाइथन पता होनी चाहिए। देन वी शिफ्ट ओवर लाइक कि मशीन लर्निंग में लीनियर रिग्रेशन से स्टार्ट कैसे करते हैं, या लीनियर रिग्रेशन कौन से होते हैं। फिर हम डिस्प्ले की कुछ लाइब्रेरीज यूज़ कर रहे होते हैं, डिस्प्ले लाइब्रेरीज यूज़ होती हैं। सो वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी आर वर्किंग ऑन डिफरेंट। फिर हमारे पास इमेज के लिए पिल की लाइब्रेरी यूज होती है, PIL पिलो या PIL। फिर टाइम है, HTML है, डिस्प्ले लाइब्रेरीज है। वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो अब हम आते हैं अपने मॉडल की तरफ। तो हम क्या करते हैं कि जी एक गूगल को लैब ओपन करते हैं। गूगल को लैब में आपने करना क्या है, हम एक शॉर्ट मॉडल बनाते हैं गूगल को लैब के अंदर फॉर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। फॉर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन we are going to make a model for object detection. अच्छा बेटा, जो रिग्रेशन मॉडल्स होते हैं ना, वो ऑलमोस्ट अ क्लासिफिकेशन मॉडल होते हैं। सिर्फ क्लासिफिकेशन मॉडल में डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं और ज़्यादा एल्गोरिदम। रिग्रेशन इज द ये कहने के जो बिल्कुल स्टार्टर एल्गोरिदम होता है क्लासिफिकेशन में, वो रिग्रेशन है। फिर क्लासिफिकेशन में नेवियन बेस है, ट्री क्लासिफिकेशन है, डिसियन ट्रीज हैं, और भी बहुत कुछ है जिसमें हाइपर है, हाइड्रा है, कैप्सूल है। सो एल्गोरिदम्स बहुत है। सिर्फ ये होता है कि रिग्रेशन बिल्कुल स्टार्टिंग में है ऑफ द क्लासिफिकेशन, और ये स्टैट जो रिग्रेशन मॉडल है ये क्लासिफाई करता है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रुथ वैल्यूज। और जो क्लासिफिकेशन मॉडल्स होते हैं वो आपको क्लासिफाई करके देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल वैल्यूज। क्योंकि एक रिग्रेशन में ट्रुथ वैल्यू रिक्वायर्ड होती है, उसमें नॉर्मल वैल्यू भी चलेगी। क्रिएट अ न्यू नोटबुक। हम एक बिल्कुल माइनर से छोटा सा एक मॉडल डिजाइन करते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट PFTP। अच्छा, अब यहाँ पर पहले मैं इंपोर्ट करूंगा फ्रॉम IPython डॉट डिस्प्ले। जैसे मैंने कहा कि हमें डिस्प्ले की एक लाइब्रेरी चाहिए, इंपोर्ट डिस्प्ले। इसमें हम दे देते हैं जावास्क्रिप्ट SCRIPT स्क्रिप्ट कॉमा इमेज, क्योंकि हमने किसी चीज़ से, इमेज से कोई ना कोई चीज़ क्लासिफाई करेंगे। ऑब्जेक्ट सारी बात है इमेज। सो फ्रॉम गूगल को लैब, फ्रॉम गूगल डॉट को लैब
डॉट आउटपुट, जैसे मैं अभी बात डिस्कस कर रहा था कि हमें आउटपुट कोई चीज़ रिक्वायर्ड होती है, import values evals अंडरस्कोर जावास्क्रिप्ट जेएस की कोई हमें वैल्यूज वगैरह रिक्वायर्ड हो सकती हैं। सो फ्रॉम अगेन गूगल डॉट कोलैब डॉट, अब हमें चाहिए पैचेस, पैचेस इंपोर्ट। अब इन लाइब्रेरीज के मतलब क्या है, ये मैं आपको लाइब्रेरीज के साथ साथ मतलब भी बताता रहता हूँ। cv अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर आई एम श्योर, एक अंडरस्कोर रिमूव कर दें, cv2 अंडरस्कोर। अच्छा, पहला जो अगर हमने लाइब्रेरी यूज़ की तो फॉर द डिस्प्ले, अगर हमें कोई स्क्रीन पे कोई चीज़ डिस्प्ले करवानी है तो हमने तब यूज़ की। दूसरी लाइब्रेरी हम ऐसे चाहते हैं कि हमारी आउटपुट इसी स्क्रीन पे शो हो, अगर कोई उसमें एक ऐसी वैल्यू आ जाती है जो आउटपुट में ख़राब करे तो उस वैल्यू को इवैल करके बाहर निकाल दो। जावास्क्रिप्ट की ये फाइल उस नल वैल्यू को बाहर निकाल देगी। दूसरी जो हमने पैचेस किए, इट मीन्स कि मैं कोई जो भी वैल्यू यहाँ पे रखूँगा, जो भी ऑब्जेक्ट डिटेक्ट होने आएगा वो शो कर दिया जाए या शो करवा दिया जाए। सो फ्रॉम बेस 64, बेस 64 का मतलब है कि इसमें बहुत से बार कोड्स, बहुत से पिक्चर्स ऑलरेडी इम्पोर्ट हैं। सो B64 जो एल्गोरिथम हम यहाँ पे ट्रेन करेंगे, बेस 64 में हम B64 को डी कोड करेंगे, B64 डी कोड, B64 डी कोड, और B64 अगेन एन कोड। हमें कोई चीज़ एनकोडिंग करनी है, डिकोडिंग करनी है, वो आ जाएगी। और इम्पोर्ट यहाँ पे कर लेंगे CV2, यहाँ पे हमने CV2 को इम्पोर्ट कर लिया। इसके बाद इम्पोर्ट numpy snp, फिर इम्पोर्ट, क्योंकि हमने डेटा रीड करना है तो pandas as pd, मैंने पांडास को रीड कर लिया। अब मुझे इमेजेस को रीड करना, तो डेफिनेटली इंपोर्ट करूंगा मैं PIL लाइब्रेरी को। फिर मैं इनपुट आउटपुट इंपोर्ट आयो, इनपुट आउटपुट, अगर मुझे इंटरनेट से कोई वेबसाइट से कुछ लेना तो मैं HTML इंपोर्ट कर लूँगा। इंपोर्ट टाइम के, मुझे टाइम के अकॉर्डिंग कोई चीज़ चाहिए, अब यहाँ पे आ जाएगा ग्राफिकल डेटा, इंपोर्ट मैट प्लॉट प्लॉट लिब डॉट पे प्लॉट एज PLT। और मैं साथ साथ ये भी चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास मैट प्लॉट लिब का जो वर्जन है वो कौन सा है मुझे, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पे लिखूंगा मैट प्लॉट लिब इनलाइन। लेट्स सी, मैं इसको शिफ्ट प्लस सेंटर करके रन करके देखता हूँ। मेरे पास कोई एरर आता है या ये रन होता है? ओके, सो वी गॉट एन एरर इन IPython डिस्प्ले में जावास्क्रिप्ट का एरर आ गया है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को कह रहा है कि मेरे पास कोई ऐसा डिस्प्ले नहीं है जो जावास्क्रिप्ट को डिस्प्ले करवा सके। सो JavaScript CRIPT, अच्छा ये मेरे ख्याल में इधर जो जावा का स्पेलिंग है तो जे शायद कैपिटल आएगा। लेट्स सी। ओके यस, मेरी फाइल्स रन हो गई हैं। नाउ आई एम गोइंग टू वर्क ऑन, नहीं 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 नहीं, पाइथन लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग का भी तो सिंटेक्स होगा। पाइथन लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग का यही है सिंटेक्स वगैरह। सर जो भी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है वो भी नहीं, ये बच्चे गूगल जो कोलैब है इस पे आपको लाइब्रेरीज पिप से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी वजह से हम कोलैब यूज करते हैं, क्योंकि अगर आपका अगर इंटरनल सिस्टम है तो फिर तो आपको करनी पड़ेंगी, लेकिन आपका इंटरनल सिस्टम नहीं है, सो वी डोंट इवन नीड टू इंपोर्ट द फाइल्स और लाइब्रेरीज। हाँ, यहाँ पर अब मुझे कोई चीज़ इंस्टॉल करनी है तो मुझे गिट से अगर मुझे कोई फाइल लेनी है, जैसे गिट क्लोन स्पेस HTTPS, अब मुझे यहाँ से लेना है एक एल्गोरिथम github.com एलेक्स, ये एक एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम का यानी कि यू कैन से के पाथ है जिसमें
ए बी उसका टेस्टर अवेलेबल है डार्क नेट का। ए बी टेस्टर डार्क नेट, ए बी टेस्ट डार्क नेट। लेट्स सी कि मेरा यहाँ पे डेटा इंपोर्ट होता है कि नहीं होता। एंड मेरा डेटा इंपोर्ट हो गया जो कि 10,409 का है रिसीविंग डेटा। अब मुझे इसमें से एक फोल्डर बनाऊंगा मैं अभी। अब मैं फोल्डर बनाऊंगा ऐसे करके सी डी टी आर के डार्क नेट, सी डी डार्क नेट के उसके अंदर आया। अब मुझे उसके अंदर से फाइल को रीड करना है, एस सी डी सेट डैश आई, और मैं इसको ओपन करूंगा एस ओ पी ई एन ओपन सी वी ओपन CV ओपन CV। मैं CV को रीड करूंगा इक्वल्स टू 0, और ओपन CV इक्वल्स टू 1। या तो वो होगा वहां पे या वो वहां पे नहीं होगा, और मैं यहाँ पे इसका फाइल का नाम रखूंगा मेक फाइल। मेक फाइल, ठीक है। हर एक के अंदर मैं ये रखूंगा। पहले मैं इसको रीड करके देखता हूँ कि ये हो रहा है, फिर मैं इसमें जीपीयू रीड करवाऊंगा। ओके, नहीं हुआ। नो सच फाइल और डायरेक्टरी डार्क नेट, डार्क नेट स्पेलिंग गलत है। यस, फाइल तो मिल गई है, sed.i एक्सप्रेशन करेक्टर 27, ठीक है। ओके, ठीक है, लेट्स चेंज अ लिटिल बिट। नो सच फाइल डार्क नेट कंटेंट डार्क नेट अननोन ऑप्शन ऑफ एस। अच्छा, देखा, हमें यहीं से पता लग गया कि एक्चुअली अभी कंटेंट ऑफ डार्क नेट जो है वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं हुआ। इट मीन्स के जीपीयू से अगर हमें फाइल आई है तो वो फाइल गई की तरह है। बी और डार्क नेट, हमें डेटा मिल तो गया है, और सी डी डॉट डार्क नेट करके। अच्छा, अगर इस तरह डेटा नहीं हमें शो हो रहा, सी डी डार्क नेट, सी डी डार्क नेट, हाँ, असाइनमेंट के लिए फाइल डेटाबेस में ऐसे ही अपलोड करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, आप गिटहब पे नहीं करोगे, आप तो वैसे ही उसको फाइल को अपडेट कर दोगे। ये तो मैं सिर्फ क्योंकि हमें एक छोटा सा मॉडल बनाना है, मैं तो उस मॉडल के ऊपर लगा हूँ कि अगर ये मॉडल हमें यहाँ पे बन जाए तो इजीली हमारा काम हो जाएगा। अदरवाइज मुझे तो मॉडल इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो वो भी कोई इशू नहीं है, मैं मॉडल इंपोर्ट कर लूँगा। सर वो कह रहा है कि अभी नो सच फाइल डार्क नेट है। लेट्स सी कि मैं इसकी सारों की मेक फाइल्स बना के देखता हूँ। sed-i, ठीक है। यहाँ पर मैं GPU इक्वल्स टू 0, फिर स्लैश GPU इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे अगेन फिर मैं आगे लिखूंगा मेक फाइल। तो मैं देखता हूँ जीपीयू की फाइल बनती है कि नहीं बनती है। अच्छा, ठीक है, वो सिर्फ फोल्डर हमें नहीं बना रहा एक्चुअली। मेक फाइल का जो डेटा है वो अंदर पड़ा हुआ है, सिर्फ वो फोल्डर हमें हेल्प बना के नहीं दे रहा सीडी डार्क नेट की वजह से। अच्छा, लेट्स सी कि मैं यहाँ पर मेक लिखता हूँ तो मुझे क्या मिलता है। रन करते हैं। ओके ओके, मेरे पास सारा डेटा अवेलेबल है, सो आई डोंट इवन नीड टू टेक एनी काइंड ऑफ टेंशन, क्योंकि मेरे पास सारा डेटा अवेलेबल है। मेरे पास ओपन सीवी से बफरिंग का हर चीज का डेटा यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, विदाउट हैविंग एनी ट्रबल। एक्टिवेशन फंक्शंस भी हैं, डेटा भी ओपन सीवी के अंदर अवेलेबल, और ये अब चलता रहेगा। सिर्फ ये चेक करने के लिए होता है कि क्या हमारे पास डेटा जो है वो अवेलेबल है या नहीं है। मैं यहाँ पे बाकी फाइल्स को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ, तब तक नीचे मेक वाला डेटा चल रहा होगा। अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली मुझे उसने योलो भी एल्गोरिदम दे दिया अब, या मैं इधर से कोई भी फोल्डर जो है वो उसको इंपोर्ट कर सकता हूँ।
नहीं नहीं, माइक ऑफ नहीं हुआ। नहीं नहीं, ना अजान की वजह से है ना कुछ ऐसा हुआ था। दैट्स अनदर पार्ट। ओके, आई एम बैक। अच्छा, तो मैं ना एक्चुअली कुछ चीज़ें जो हैं वो अंडर डिस्कशन आ गई थी बीच में फॉर द कंपनी कंसर्न। अच्छा, हम वापस आते हैं फोल्डर्स की मेकिंग में। एस सी डी डैश आई एस। अब हमने जीपीयू भी ऐड कर दिया। जीपीयू के साथ साथ हम क्या क्या चीज़ें ऐड करें? एल आई एस बी ओ एक एल्गोरिदम है जिसको हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं। ये भी 0 और 1 में ऐड हो जाएगा। 0 और एल आई एस बी ओ इक्वल्स टू 1। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट का ये एक है जिसको हम इसके साथ अटैच कर लेते होते हैं समटाइम्स। और बाकी जो भी चीज़ रिक्वायर्ड होगी वो फिर हम इसके बाद अटैच कर लेंगे। सो हमारे पास मेक फाइल में तो ये इजीली आ गया। सो वी डोंट इवन नीड टू टेक वरी अबाउट इट। And we are good to go with this part. Okay, अब मेक करके हमने देख लिया कि हमारे पास सारी जो डायरेक्टरी है वो अवेलेबल है। अब हम एक काम करते हैं कि मैं इसकी लोड करके देख लेता हूँ कि क्या मेरे पास कुकीज से डॉक्यूमेंटेड डेटा जो है वो रिसीव हो रहा है या नहीं। या हम वो भी बाद में करके देख लेंगे। वी डोंट इवन नीड के बल्कि हम कुकीज ले लेते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर मुझे कुकीज का डेटा चाहिए तो मैं लिखूंगा WGET वेजकेट लोड। बहुत आसान सा सिंटेक्स है, इसमें कोई कुकीज, मुझे सिर्फ कुकीज का डेटा चाहिए। मुझे सिर्फ कुकीज का डेटा चाहिए। टेम्प टी एम पी कर लो। ई करेंगे तो इशू ना हो जाए, तो टी एम पी कर ले। हो सकता है कि टेम्परेरी फाइल मैंने कोई पहले से बनाई हो। कुकीज टेम्प कुकीज डॉट टी एक्स टी टेक्स्ट। टेम्प कुकीज डॉट टी एक्स टी टेक्स्ट। अब हम एक HTTPS एक एक्सेस देते हैं किसको भला? डॉक्यूमेंट्स डॉट, हम गूगल के प्लेटफॉर्म पे हैं जी, गूगल के google.com में आ जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद URL, हमने URL सीक्वेंस देना है। क्वेश्चन मार्क, हमें URL का नहीं पता तो हम करते हैं एक्सपोर्ट। EXPORT एक्सपोर्ट दैट URL, जिस पे हम क्या कर सकते हैं अपना डेटा DOWNLA डाउनलोड। हम अपना डेटा डाउनलोड करके देखें और साथ ही साथ उसको कंफर्म कर लें कि मेरा डेटा जो डाउनलोड हो रहा है वो बिल्कुल ठीक है या नहीं। साथ मैं बैच में आ जाऊं। अब मैं यहाँ पे जो डेटा अटैच करूंगा या डेटा ऐड करूंगा उसके लिए जो मुझे फॉर्मेशन ऑफ डेटा चाहिए दैट इज टोटली अ डिफरेंट वन। दैट इज टोटली अ डिफरेंट वन। तो मैं इतनी लंबी फाइल को अटैच करने की बजाय व्हाट शुड आई हैव टू डू? मैं अगर इसकी कुकीज सेव करूंगा, इसकी कुकीज में से डेटा निकालूंगा, इट मींस कि आई हैव टू वर्क अ लॉट। तो मैं इसको रन करके देखता हूँ तो क्या ये रन होती है, जो कि मेरे पास रन हो गई है। और बैड रिक्वेस्ट गई, ठीक है, बैड रिक्वेस्ट भी गई। इट मींस कि मेरे पास कुकीज का डेटा अवेलेबल तो नहीं है ना। मेरे पास सारी वो चीज अवेलेबल है जिसपे मैं इजीली काम कर सकता हूँ। सो आई मुझे कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं आ रहा ना। मुझे असल बात है कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। तो मेरी मशीन रेडी है। तो मैं अब क्या करता हूँ, फ्रॉम डार्क नेट, जो कि वो कह रहा था कि मेरे पास फोल्डर नहीं है जबकि फोल्डर बना हुआ था। फ्रॉम डार्क नेट इम्पोर्ट दिस वन। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ कि ये रन हो रहा है। अब द कंटेंट डार्कनेट लाइब्रेरी कैन नॉट ओपन शेयर्ड फाइल्स, नो सच फाइल। अब ये देखें, अब ये प्रॉब्लम आई ना कि उसके अंदर कोई ओपन शेयर्ड फाइल है ही नहीं। तो मुझे वही क्या कहते हैं, जो भी किसने कहा था, अब्दुल रहमान है कि नहीं है, उबैदुल्ला ने जो भी बात की, ठीक है, अगर हमने कोई चीज़ ऐसे करनी हो तो हम पहले कर सकते हैं इस तरह कि pip pip इंस्टॉल डार्कनेट। अगर तो इस तरह हो गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हमें पूरी डार्कनेट की हिस्ट्री को अटैच करना पड़ेगा। लेट्स सी, डार्कनेट 3.0 हुआ है। सो फ्रॉम डार्कनेट इंपोर्ट स्टैटिक अगेन लेफ्ट डार्कनेट सो कैन नॉट ओपन द शेड। अच्छा, ये शेड फोल्डर
वो कहता है कि वो यहाँ पर ओपन करके नहीं दे सकता, ओपन फोल्डर यहाँ पर नहीं करके दे सकता। अच्छा, इट मीन्स के डार्क नेट में ये इशू आएगा, वो फोल्डर ओपन करके नहीं देख सकता। अच्छा, ठीक है, इट मीन्स के थोड़ा सा वर्क देखना पड़ेगा कि ये फोल्डर अगर बना के नहीं दे सकता तो। ओके, डार्क नेट, क्लोनिंग इनटू अ डार्क नेट, डार्क नेट, डार्क नेट, डार्क नेट, डार्क नेट, डार्क नेट, सीडी डार्क नेट। अच्छा, इट मीन्स के वी हैव टू थिंक अबाउट इट फर्स्ट कि अगर सीडी डार्क नेट जो है वो हमें फोल्डर में एक्सेस नहीं दे रहा, क्योंकि डेटा पड़ा हुआ है, इट मीन्स कि वी हैव टू गो इनटू द फोल्डर देन हैव टू राइट दिस वन, फोल्डर, 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 फोल्डर। ठीक है, वी नीड टू मेक अ फोल्डर फर्स्ट। अच्छा, ठीक है, लेट मी थिंक कि इसमें क्या हो सकता है। एनी सजेशन फ्रॉम योर साइड? सर ये VS में इजी हो जाएगा, VS कोड में भी ये चल जाएगा, सो VS कोड का भी इसका इशू नहीं है। सिर्फ ये है कि ऑनलाइन में ना हमें वो नहीं मुसीबत आती कि हमें ना किसी चीज़ को इंपोर्ट नहीं करना पड़ता ऑनलाइन के अंदर। ऑनलाइन में हमें ये एक फ़ायदा चलाया जाता है। मुझे जो असल में एक इशू फीलिंग आ रही है ना वो यहाँ पर है, सीरी डार्क नेट के अंदर, क्योंकि इसी के अंदर जो है वो कंटेंट जो है वो अटैच किया गया जाना है। कंटेंट डार्क नेट, कंटेंट डार्क नेट, सीडी डार्क नेट, सीडी डार्क नेट। अच्छा, क्योंकि हम मॉडल क्रिएट कर रहे हैं तो सीडी डार्क नेट का एक मॉडल हमें यहाँ पर चाहिए। कंटेंट नो सच डायरेक्टरी डार्क नेट, नो सच डायरेक्टरी डार्क नेट। कुछ चीज मिस तो नहीं की कहीं पे? लुक, CV2, NumPy, Pandas, Bell, IO, HTML, inline, I'm sure B64 इनको decode, eval, ये तो वैल्यू सही है। दूसरा हमने यहाँ पे भी आगे ये आगे कुछ कर रहा है, इसको देखना पड़ेगा बस, क्योंकि हमें यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करना है, CD darknet, not a directory, not a directory, exception, expression 1, character 12, unknown, option S। अच्छा, ठीक है, आइडिया हो गया कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। ओके, फाइन, आई गॉट टू नो कि इसमें एक्चुअली क्या चीज़ चल रही है, क्या चीज़ नहीं चल रही। तो क्योंकि हम जब मॉडल क्रिएट कर रहे हैं तो मॉडल की क्रिएशन में वो आ रहा है। ठीक है, डार्कनेट की मॉडल क्रिएशन में फोल्डर नहीं आ रहा। ताहिरा, आपने जैसे लेट ज्वाइन किया और इसमें जो हम पहले काम डिस्कस कर चुके हैं उसमें ये था कि हम रियल टाइम पर इमेज को कैसे डिटेक्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन क्या होती है। बेसिक मैं बता चुका था कि बेसिक में हम क्या क्या चीज़ें कर रहे होते हैं, बेसिक का मैंने बता दिया। अब एक्चुअली कोड हो रहा है कि अगर हमने कोई भी ऑब्जेक्ट डिटेक्टर बनाना है या हमने कोई भी ऐसी चीज़ बनानी है जो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करके हमें देगा, उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे, उसमें कैसे लिखा जाएगा और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं या वो रिक्वायर्ड कैसे बनता है। तो हम एक्चुअली वो काम कर रहे हैं। इसमें ये सारा प्री कोड था जिसमें
हमने देखा कि हमने डार्कनेट को किस तरह यूज़ करना है। डार्कनेट एक फाइल है, एक लाइब्रेरी है जो कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में काम आती है। इसमें कस्टमाइज ऑब्जेक्ट भी आप ऐड कर सकते हैं, इसमें आप वैसे भी ऑब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं। सो वी हैव अ डिफरेंट ऑप्शन टू ऐड द ऑब्जेक्ट। सिर्फ अब इसमें एक एरर जनरेट हुआ है जिसकी वजह से मैं आगे जा नहीं पा रहा, और वो एरर एक्चुअली है नहीं, और वो एरर ना होने की वजह से एक्चुअली अब ये समझ नहीं आ रही कि उसने आगे जाना भी है या नहीं जाना। तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम विद अस के अभी वो आगे क्यों नहीं जा पा रहा, क्योंकि इसके और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर मैं और ऑप्शंस वाली साइट पे जाना चाहूँ तो मुझे बस कोड ही चेंज करना पड़ेगा, और वो कोड भी मैं इजीली चेंज कर दूंगा। मुझे तो बस ये था कि ये इजीएस्ट वे ऑफ कोडिंग है ये वाला, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट हैविंग दैट इशू। लेकिन अगर इसको चेंज करना भी पड़ रहा तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर हम एक जो कि नया फोल्डर है, क्योंकि क्लास का टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है, इस वजह से मैं इस पूरे कोड को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता प्रॉपरली। तो हमने पहले सारा बेसिक देख लिया था कि बेसिक में हम क्या चीज़ कर रहे हैं। अगर मैंने यहाँ पे कोड चेंज कर लेता हूँ, लाइक git clone https github.com/ultra एंड जो होता है लेटिक्स LYTICS अल्ट्रालेटिक्स। अभी अल्ट्रालेटिक्स है क्या इसमें, हमारे पास जो योलो V5 है यही रिकग्नाइज हो जाएगा। लेट्स सी कि ये वाला चलता है कि नहीं चलता, क्योंकि एल्गोरिथम्स को चलाने के देयर आर मैनी वेज टू रन द एल्गोरिथम। अब जैसे ये हो गया, अब इसमें से ही हम एक और चीज को इंपोर्ट कर लेते हैं, गिटहब क्लोन https, और इधर से हम अब जिस चीज को क्लोन करने लगे, गिट हब नहीं गिट क्लोन https। अब मैं यहाँ पर क्लोन करूंगा जो अभी मैं मॉडल इंपोर्ट कर रहा था, जो अभी मैं मॉडल इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था उसको यहाँ पे क्लोन डायरेक्ट कर लेते हैं। -JO10010C, जैसे मैं आपको कहता था कि हर एक का बाइनरी कोड होता है, log_YOLO_v5.git. Let's see, that's it। हमें उसमें से ऑब्जेक्ट मिल गए। अब मैं यहाँ पर एक चीज क्रिएट करता हूँ जो हमने पहले क्रिएट करने की कोशिश की थी, cd/content/YOLO YOLO v5। इसको रन करके देखते हैं। आप कंटेंट नो सच फाइल डायरेक्टरी। हाँ, अब यहाँ पर मुझे आ गया ना कंटेंट डार्कनेट। अब कंटेंट डार्कनेट मिल रहा है, पहले ये नहीं मिल रहा था, अब कंटेंट डार्कनेट मिल गया है। तो इट मीन्स कि हमारे पास एटलीस्ट एक फोल्डर अवेलेबल है कंटेंट डार्कनेट का। तो मैं यहाँ पर करूँगा पिप इंस्टॉल -qr re, अच्छा अब इसमें require ments.txt text। लेट्स सी कि इसमें कोई रिक्वायरमेंट की फाइल है और इसमें कोई रिक्वायरमेंट की फाइल नहीं है। चलो ये तो सुकून हुआ कि हमारे पास डार्कनेट की एक फाइल तो बन गई, एक डार्कनेट का एक वो बन गया। अब मैं यहाँ पर करूँगा import OS, अब हमारा काम चल जाएगा, और import कर लूँगा PIL import image image run। सॉरी, यहाँ पर आना था from image, और यहाँ पर आना था एक्चुअली from, यस हमारी फाइल चल गई। अब मुझे जो वर्किंग क्राइटेरिया निकालना है या जो वर्किंग अपनी चीज़ें निकालनी है वो बआसानी मैं अब यहाँ से इमेज का कोई पाथ ले लूँगा या इमेज ले लूँगा या कुछ भी। अब उसको रीड करवाने के लिए मैं अपना पाथ उसको यहाँ पर डिफाइन कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर कोई भी एक इमेज अटैच कर सकता हूँ। ये मेरे पास फोल्डर है, अब ये मेरे पास डार्कनेट का फोल्डर बन गया।
ठीक है, जो पहले डार्कनेट का फोल्डर नहीं बन रहा था, जो पहले डार्कनेट का फोल्डर नहीं बन रहा था, मेरे पास डार्कनेट का एक कंप्लीट फोल्डर बन चुका हुआ है। अब यहाँ पर मैंने देखना है कि मेरे पास इमेजेस कहाँ पे अवेलेबल है। जैसे ब्लॉग, इसमें मेरे पास एक इमेज अवेलेबल है कार का, मेरे पास इसमें एक इमेज अवेलेबल है कार का। इट मीन्स कि मुझे इस पे पाथ सेट करके देना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर दूंगा, यहाँ पर लिखूंगा dir_path। अब मैं पाथ दूंगा इक्वल्स टू, पाथ कैसे दूंगा जी, इस पूरे ब्लॉक का, ये वाले ब्लॉक का मैं यहाँ से करूंगा पाथ कॉपी और यहाँ पर सिंगल कोट में जाके पेस्ट कर दूंगा। सिंगल कोट में मैंने पाथ पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मुझे यहाँ से कौन सा इमेज चाहिए, मुझे यहाँ से जो इमेज चाहिए मैं अब उसको यहाँ पर अटैच करूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ img image n इज इक्वल टू, जहाँ पर जो नेम है, और यहाँ से मैं इसका नेम जो है वो कॉपी करता हूँ और यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब मुझे यहाँ पर करना है कि ओपन इमेज, तो OPIMG इमेज जो भी हमने रखा n वाला इज इक्वल्स टू os.path ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट पाथ डॉट ज्वाइन के मेरी वो इमेज ओपन करो जो किस में है, dir_path में जो मेरी इमेज है उसको ओपन करो, कॉमा जो मैंने इमेज अभी बनाई है IMGN इमेज जो ऊपर वाला है, इस दोनों को ओपन करो, इन दोनों को ओपन करो टारगेट में से, और अब शो कर दो, मुझे शो करवानी है IMG इमेज इज इक्वल्स टू, मुझे इमेज शो करवानी है इमेज डॉट ओपन, मेरी इमेज ओपन करो कौन सी वाली, जो मैंने अभी टारगेट में सेट की है। तो ओपन IMGN जो मैंने अभी इमेज रखी है उसको ओपन कर दो मुझे, और मुझे अब डिस्प्ले करवा दो, डिस्प्ले करवा दो क्या, IMG मेरी इमेज जो है वो डिस्प्ले करवा दो। नाउ लेट्स सी कि मेरे पास इमेज, ओ यस, मेरे पास ये इमेज कार की डिस्प्ले हो गई, मेरे पास ये इमेज कार की डिस्प्ले हो गई। अब मुझे इस पे डिटेक्शन डालनी है, मुझे अब इस पे डिटेक्ट करके ये बताना है कि ये इसमें कौन कौन सी कार है और उसका क्या क्या रिजल्ट है, कौन कौन सी कार है और क्या क्या रिजल्ट है। तो मैं अब क्या करूंगा, बिल्कुल सिंपल सी चीज और बहुत मजे की है, पाइथन detect.py detect.py source सोर्स, इसमें target टारगेट। अच्छा, यहाँ पे सोर्स इमेज देनी है जो मैंने अभी रखी थी, टारगेट इमेज पाथ जो कि हमने दिया है ये वाला, मुझे यहाँ पे इसको ये टारगेट देना है, सोर्स जो इमेज का है ये वाला, और इसमें वेट कौन से हैं, WEIGHT वेट्स मेरे पास हैं योलो v5s.pt, ये अंदर इसके सोर्स फाइल के अंदर पड़े होते हैं। कॉन्फ़िग करो जो उसका लर्निंग रेट है दैट इज 30%, इससे सीखो। नेम डेमो में हम दे देते हैं 30% सीखने के बाद EXIT एग्जिट करो डैश ओके। ये बस आपको याद रटा लगाना पड़ेगा, यू कैन से कि ये इजीली रटा है। अब मेरी फाइल जो है वो सेव कर दो, save_dir, एक डायरेक्टरी में मेरी फाइल सेव करो, डायरेक्टरी में मेरी फाइल सेव करो, इक्वल्स टू कहाँ पर मेरी फाइल सेव करनी है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने फाइल अपनी यहाँ पर कहाँ पे सेव करवानी है। सो दैट्स टोटली अप टू यू, कि आपने कंटेंट में सेव करवानी है, आपने डार्क नेट में सेव करवानी है, आपने किधर से क्या फाइल आपने सेव करवानी है। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ लिख लेता हूँ कि मैं इसका पाथ दे देता हूँ कॉपी पाथ, और मैं इधर इसके साथ अटैच कर देता हूँ, मैंने ये वाला पाथ इसके साथ अटैच कर दिया जहाँ पर मैं इसको सेव करवाना चाह रहा हूँ। ठीक हो गया, अब मेरी सेव डायरेक्टरी हो गई। अब मैं कहता हूँ कि मेरा इमेज जो है इज इक्वल्स टू IMAG इमेज डॉट ओपन, मेरा इमेज ओपन करो os.path
पाथ में से जो ज्वाइन हुआ था और जहां पे मैंने सेव अंडरस्कोर dir रखा है उसको ओपन करो और मेरा टारगेट इमेज, सॉरी, टारगेट इमेज जो ये वाला है, टारगेट इमेज, इसको ओपन करना है मैंने साथ ही, और डिस्प्ले करवा दें img इमेज को डिस्प्ले करवा देना है। लेट्स सी कि कोई एरर ना आए बस। एरर तो नहीं आया। और पाइथन में पाइथन डिटेक्ट डॉट पी वाई, मतलब ये देखना पड़ेगा कि इसमें डार्कनेट डिटेक्ट डॉट पी वाई पाइथन में इंक्लूड में होगी। अब यहाँ से डिटेक्ट डॉट पी वाई बस ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि डार्कनेट डॉट नेट अवेलेबल है। हमें चाहिए डिटेक्ट डॉट पी वाई, डिटेक्ट डॉट, ये ढूंढनी पड़ेगी कि डिटेक्ट डॉट पी वाई की फाइल जो है वो किस में अवेलेबल थी। डार्कनेट में आ जाते हैं, स्क्रिप्टिंग में चेक, बस हमें अब एक ये फाइल ढूंढनी है और उसका पाथ यहाँ पे डिफाइन करना है। ये है फाइल, ये है फाइल डिटेक्ट डॉट पी वाई, DET डिटेक्ट डॉट पी वाई तो इस फाइल में है। अच्छा, ये है पाइथन में, मेरे ख्याल में फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा IOLO YOLO v5। लेट्स सी क्या क्या होता है। पाइथन 3 YOLO v5, अच्छा ठीक है, डिटेक्ट डॉट पी वाई। बस ये डिटेक्ट डॉट पी वाई को इसके साथ सेट करना पड़ेगा क्योंकि जब ये सेट हो जाएगी तो हमारा ये पूरी रिकग्निशन वाला जो है काम कंप्लीट हो गया। पूरी रिकग्निशन वाला काम इसमें कंप्लीट हो जाएगा और ये बताएगा कि ये कार है, ये ट्रैफिक है। और इसमें क्या क्या कुछ हो सकता है। तो ये एक वो वर्किंग है जिसमें हम इजीली एक मशीन लर्निंग के टूल को यूज कर सकते हैं टू रिकग्नाइज अ फाइल। इसमें बस ये चीज़ है, इशू है जिसको हम ओपन नहीं कर पा रहे, अदरवाइज ये पूरा आपको क्लासिफाई करके दे सकता है। अब जैसे कि सेशन का टाइम शॉर्ट होता है जिसकी वजह से हम आगे वर्किंग नहीं कर पा रहे होते ज़्यादातर, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ आपको ये पूरा कंप्लीट फिल अप करके दे दूँ ताकि आप लोगों के इजीली ये वर्किंग यूज़ में आ जाए। क्योंकि मुझे एकेडमिक कोऑर्डिनेटर के वो मैसेजेस आ रहे हैं कि देर आर इज हैविंग अनदर सेशन। तो जैसे ही मैं ये ट्राई करता हूँ कि आपको ये फाइल जो है कंप्लीट सेंड बना के सेंड करके दूँ और आपको इस पे वर्किंग करने के लिए टाइम भी मिल जाएगा तब तक। और अगर आपको स्टिल कोई इशू होता है तो मैं ग्रुप में आज से आपको रिप्लाई जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगे और आपको मैं एक डेटा सेट भी सेंड करूंगा जिस पे आप इजीली काम कर सकते हो और आपको आपकी असाइनमेंट के बारे में भी ग्रुप में बता देता हूँ हाउ यू गोना मेक दैट असाइनमेंट वर्केबल। जज़ाकल्लाह बच्चों।